वेलकम टू यूट्यूब चैनल सेल्स एंड मार्केटिंग टिप। आज का हमारा टॉपिक है ऐसे निखारिए अपनी सेलिंग स्किल को। स्टार्टअप की तरफ कदम बढ़ाना या नया बिजनेस शुरू करना आसान हो सकता है, लेकिन हर कोई अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लेने के लिए कस्टमर का एक मजबूत बेस तैयार नहीं कर पाता है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि आप अपनी सेलिंग स्किल पर मेहनत करें। सेलिंग स्किल में मजबूती लाकर ही आप अपने कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की ओर आकर्षित कर पाएंगे। जब तक आप अपने कस्टमर की नीड को नहीं समझते या अपने प्रोडक्ट के खास क्वालिटीज को गहराई से नहीं समझते, तब तक आप लोगों को अपने प्रोडक्ट के लेने के लिए राजी नहीं कर पाओगे। अच्छी सेलिंग स्किल के दम पर ही आप अपने कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। आज हर चीज जमाने के हिसाब से चल रही है, इसलिए आपको इस दुनिया को गौर से समझने की आवश्यकता है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, कस्टमर को समझिए। एक अच्छा सेलिंग पर्सन बनने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप यह पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर आखिर आपसे चाहता क्या है और आपका कस्टमर कौन है। क्या आप जिस प्रकार की सर्विस दे रहे हैं उसी प्रकार की सर्विस उसने कभी ली है, या फिर वह आपसे जैसी सर्विस को पहली बार ले रहा है, पिछले सर्विस प्रोवाइडर से वह उपयोग किनारा कर रहा है, या पहले वाले सर्विस प्रोवाइडर से आखिर उसे क्या शिकायत रही है और अभी वह आपसे कौन कौन सी उम्मीदें रख रहा है। इस प्रकार के रिसर्च करके ही आप बेस्ट सेलिंग पर्सन बन सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, भाषा पर हमेशा गौर कीजिए। जब भी आप किसी कस्टमर को अपने सर्विस लेने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हो तो हमेशा अपनी भाषा पर गौर कीजिए। यह भाषा किसी भी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें ये लगे कि आप पर कोई हुक्म चला रहा है, और ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उन्हें ऐसा लगे कि आप उनके सामने अपनी सर्विस लेने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अपनी सर्विसेज को लेकर आत्मविश्वास की भावना आपकी बातों में हमेशा झलकनी चाहिए। उससे बिना किसी भी आप ग्राहक से अपनी सर्विसेज लेने के लिए राजी नहीं कर सकते। आपकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए आप ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार न हो जाए। इसका मतलब यह है कि आप सर्विस के बारे में बढ़ा चढ़ाकर झूठी बातें अपने कस्टमर को बताएं और बाद में उन्हें पूरा ही न करें। इसलिए कोई भी बड़ी कमिटमेंट करने से बचे जिसे आप पूरा ही न कर पाए। थर्ड टॉपिक, शिकायत और सुझाव के महत्व को समझे। अक्सर लोग कस्टमर बना लेने के बाद उसे ग्रांटेड मानने लगते हैं। उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वे आपको जो फीडबैक या शिकायत के बारे में बताते हैं उसे आप गंभीरता से नहीं लेते और अपना पूरा फोकस नए कस्टमर जुटाने में लगे रहते हैं। इस अप्रोच से आपको हमेशा बचने की कोशिश करनी चाहिए। आप जितनी मेहनत नए कस्टमर जुटाने पर करते हैं, उतना ही मेहनत या उससे ज्यादा मेहनत आपको पुराने कस्टमर को जोड़े रखने पर भी देना है। इस बात को हमेशा याद रखिए कि आपके लिए हर एक कस्टमर इम्पोर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट, अपने प्रोडक्ट की पूरी स्टडी करें। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने सर्विस के प्रोडक्ट की जानकारी भी सही से नहीं होती और वे प्रोडक्ट सेल करने की सोचते हैं। कस्टमर को समझने का फायदा आपको तभी मिलेगा जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी जानकारी रखते हो। मान लीजिए कि आप कोई ऑनलाइन चाय सर्विस का बिजनेस करते हैं, लेकिन यदि आपने खुद की कंपनी का चाय कभी टेस्ट ही नहीं किया तो आप सामने वाले को कैसे कन्विंस कर सकते हैं कि आपसे ही चाय का ऑर्डर करेगा। आपको अपने हर एक प्रोडक्ट की बहुत ही अच्छी जानकारी रखनी होगी। आप सामने वाले कस्टमर को ये बात स्पष्ट रूप से बतानी होगी कि आपके सर्विस दूसरों से कैसे हटकर है। आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए आप हमेशा पूरी तरह से आत्मविश्वास से दिखिए। अगर आपको प्रोडक्ट के बारे में सही जानकारी ही नहीं होगी तो आप कभी भी कस्टमर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। दबाव क्यों? आपकी कंपनी बेस्ट है ये बात आप जानते ही है, तो फिर दबाव कैसा? कस्टमर से बात करते हुए इन पर दबाव बनाना शुरू कर देते हैं कि वे हमसे ही अपने प्रोडक्ट लें। निश्चित तौर पर आपको अपने प्रोडक्ट बेचने हैं, लेकिन आपका अप्रोच दबाव बनाने वाली बिल्कुल भी न हो। प्रोडक्ट की और अपने कंपनी की पूरी जानकारी देने के बाद पूरा फैसला कस्टमर पर ही छोड़ दी। इसी के हाथ में अंतिम फैसला दे। उसके बार बार कॉल या मैसेज की तरह परेशान करना आपकी सेल्स को नीचे ले जा सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाएं और उसकी क्वालिटी सामने वाले को बताएं। भरोसा दिलाना सही है, लेकिन भरोसा दिला के चक्कर में किसी पर दबाव बनाना बहुत गलत है। इसलिए कस्टमर पर किसी भी तरह का कोई दबाव न बनाए। अगर इस चैनल पे आप अभी नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता।